कन्याकुमारी में 3 दिन बिताने के बाद फाइनली मैं रामेश्वरम की यात्रा पर निकल पड़ा। कन्याकुमारी से रामेश्वरम की यात्रा बाय ट्रेन 6 घंटे की है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हमारी ट्रेन रामेश्वरम न जाकर केवल रामनाथपुरम ही जा रही थी और वहाँ से आगे की 50 किलोमीटर की यात्रा हमें बस से कंप्लीट करनी थी। सो मैंने रात के 10 बजे की ट्रेन कन्याकुमारी से ली और सुबह के 4 बजे मैं रामनाथपुरम पहुँच गया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ गई है। बस से लगभग 2 घंटे की जर्नी के बाद मैं सुबह के 7 बजे रामेश्वरम पहुंचा और होटल में नहाने के बाद मैं समुद्र के उस हिस्से की तरफ चल पड़ा जहां पे सबसे पहले लोग स्नान करते हैं और वापस आके मंदिर में 21 कुंडों के जल से दोबारा स्नान करते हैं। मंदिर में लगभग 2 घंटे बिताने के बाद मैं रामेश्वरम की गलियों में घूमने के लिए निकल पड़ा। मैंने यहाँ पे पाया कि हर दुकान पे केले आपको जरूर लटकते हुए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ के हर डिश में केले का जरूर प्रयोग किया जाता है और साथ ही नारियल का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। रामेश्वरम की गली में घूमते हुए मैं APJ अब्दुल कलाम साहब के घर पे पहुंचा। चूँकि वहाँ पे कोई भी कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए मैं शूट तो नहीं कर पाया, लेकिन जहाँ जहाँ भी पॉसिबल था मैं सब जगह देखने गया। उनके घर से फिर मैं उस स्कूल में पहुँचा जहाँ पे उन्होंने अपने बचपन की शिक्षा पूरी की थी। रामेश्वरम यात्रा के अगले पड़ाव पे अगले सुबह मैं धनुषकोटी के लिए निकल पड़ा। मैंने जिस ऑटो वाले को बुलाया था उनका नाम सेंथिल था। न उन्हें हिंदी आती थी न मुझे तमिल, फिर भी हम लोग किसी तरह अपना काम चला रहे थे। सेंथिल अन्ना को मैंने बोला था कि रास्ते में एक जगह अपने ऑटो को रोक लेना, मैं ट्राइपॉड पे कैमरा फिक्स करके एक सिनेमेटिक शॉट शूट करूँगा, लेकिन उनको हमारी बात समझ नहीं आई और बार बार वो कैमरे की दिशा में अपने ऑटो को ले जा रहे थे। हमने काफ़ी इंजॉय किया और इस तरह से हम धनुषकोटी पहुँचे। धनुषकोटी पहुंचते ही वहाँ की खूबसूरत समुद्री लहरों को देखकर मेरा मन ललचा उठा। मैंने अन्ना को बोला कि अब आप आराम से ऑटो में बैठो, मुझे थोड़ा एंजॉय कर लेने दो। फिर मैं समुद्र के पास गया, कुछ फोटोग्राफी की, कुछ सिनेमेटिक शॉट लिया और फिर धनुषकोटी के उस आखिरी छोर पर पहुंचा जहाँ पे आप जा सकते हैं।
फाइनली धनुषकोटी में मैं समुंदर के उस छोर पे पहुंच गया जहाँ पे एक सामान्य आदमी को जाना अलाउ है। मैंने अपने जूते उतारे और पैदल चलते हुए मैं समुंदर की तरफ बढ़ता चला गया। वहाँ पहुँचते ही समुंदर की लहरों ने मेरा ऐसा स्वागत किया कि जैसा कोई अपना ही तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं काफ़ी देर तक वहाँ पे समुंदर किनारे घूमता रहा, एंजॉय करता रहा और फिर मैं वापस चला आया। धनुषकोटी समुद्र के किनारे मैं बार बार कोशिश कर रहा था कि अपने इस वीडियो के लिए एक शानदार सा इंट्रो वीडियो शूट कर लूँ, लेकिन 1000 कोशिशों के बाद भी मेरा वहाँ पे कुछ नहीं हो पाया और फाइनली हार मान के वहाँ से चला गया। धनुषकोटी से लौट के मैं पंबन पुल को देखने गया। पंबन पुल पे फिलहाल ट्रेनों का संचालन कुछ टेक्निकल कारणों से बंद है, लेकिन इसका विहंगम दृश्य देख के मैं दंग रह गया। इसका जो पुराना पुल है वो अंग्रेजों ने बनाया था और ठीक उसके बगल में इंडियन रेलवे एक नया कंस्ट्रक्शन कर रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं दक्षिण भारत की यात्रा दोबारा करूँगा तब तक ये पुल का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा और मैं इसमें ट्रेन की यात्रा जरूर करूँगा। पंबन पुल देखने के बाद सेंथिल अन्ना मुझे बेलुंडी तीर्थम नामक स्थान पे ले गए। बेलुंडी तीर्थम वो स्थान है जहाँ लंका से लौटते वक्त जब माता सीता बहुत ही प्यासी थी तो उनकी प्यास बुझाने के लिए भगवान राम ने समुद्र के बीचों बीच तीर से कुएं का निर्माण कर दिया। इसकी वास्तविकता को जब मैंने खुद परखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि समुद्र का पानी तो खरा था लेकिन उसके बीच बने उस कुएं का पानी जब मुझे पुजारी जी ने पिलाया तो बिल्कुल मीठा ही था। बेलुंडी तीर्थम की यात्रा करके मुझे बेहद खुशी हुई और इसके बाद मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया और अन्ना को बोला कि अब आप मुझे मेरे घर पे छोड़ दो, क्योंकि मैं काफ़ी थक गया था। उम्मीद है कि आप सभी को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।